दर्शकों, हम अगस्त के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि हमने मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत हमने कर दी है और हमने अब तक आप तो 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो भी आपकी राशि है, पहली राशि और दूसरी राशि। और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका सटीक परिणाम हम आपको पूरे विश्लेषण के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हरि कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया, मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में जो हम शुरुआत कर चुके हैं, तो जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आप अपनी जन्म राशि के अनुसार, लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो भी इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में पड़ेगा उसके बारे में आप पूरा विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा शिक्षा करियर में किस प्रकार का उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, कार्य क्षेत्र में माहौल किस प्रकार का रहेगा, क्या आगे कुछ बात बनेगी। इसके अलावा व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए किस प्रकार का चांसेस देखने को मिलेगा, क्या विदेश से या निवेश से कुछ लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए आपका अगस्त का महीना कैसा जाएगा वो हम समझेंगे। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए भी अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या संतान पक्ष से कुछ आपको अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा या कुछ किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिल सकता है ये हम समझेंगे। साथ ही संतान के लिए किस प्रकार के जो है मार्ग सुगम बनेंगे। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, आप आपकी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश बुध आपके शुक्र के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। इसके अलावा मंगल बृहस्पति के साथ द्वादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके दशम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके नवम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में है। अब कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे बुध जो है 5 अगस्त को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, सूर्य 16 अगस्त को आपके द्वितीय भाव से निकल के अपनी राशि सिंह राशि में तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो बुध है पुनः राशि परिवर्तन करके यानी पीछे जाएंगे, बैक फॉरवर्ड करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि बुध 22 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शुक्र 25 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे केतु के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पे कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो बुध है वो 29 यानी आपके जो लग्नेश है जो अभी बैक मोशन में गए हैं, तो 29 अगस्त को ये मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत ही कम अवस्था के लिए ये वक्री अवस्था में आएंगे। तो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने को पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहली राशि तो हम बता देते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में हम जान लेते हैं। स्वास्थ्य में कुछ आप कह सकते हैं कि केतु और राहु की वजह से कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव से। इसके अलावा लग्नेश की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, यानी कि जो लग्नेश बुध आपके शुक्र के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब शुक्र के साथ बुध की जब युति होती है तो निश्चित तौर से थोड़ा सा ध्यान जरूर भटकता है। इसके अलावा बुध जैसी वक्री अवस्था में आएंगे तो पुनः वह द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। तो यहाँ पे कुछ दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, खान पान से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा सूर्य आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे मध्य अगस्त के बाद, तो थोड़ा सा आपको राहत जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरी रात आपको 29 अगस्त के बाद ही देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई खास समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, सब छोटी मोटी समस्या ही आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आपको पहले से कुछ क्रॉनिक डिजीज है यानी कुछ हृदय की समस्या है तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ चेस्ट कंडीशन की समस्या या कुछ वात की समस्या, भारीपन की समस्या या कुछ इस प्रकार की समस्या जैसे निमोनिया की समस्या भी देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा छठे घर के स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ युति बना के गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और बात यह भी है कि केतु आपके जो है स्कॉर्पियो जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं उसके भी अधिपति माने गए हैं, तो कह सकते हैं कि इसकी वजह से थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। मंगल हालांकि कुछ आपको प्रॉब्लम जरूर दे सकते हैं, कुछ समस्या जरूर दे सकते हैं, रक्त से संबंधित विकार दे सकते हैं या रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ दे सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आप इससे बाहर भी निकलेंगे। ये अस्थायी समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मंगल जो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी, क्योंकि यदि आपको पहले से कुछ समस्या बनी हुई है तो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अगर अन्य समस्या है तो उसमें भी धीरे धीरे कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। 29 अगस्त के बाद काफी स्थिति बेहतर बनेगी।
इसके अलावा जो भी दुविधा कंफ्यूजन की स्थिति बनी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में आपके लिए सामान्य ही रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्या को यदि छोड़े तो यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। खान पान को हमेशा उचित रखें और हो सके तो योगा, व्यायाम या ध्यान, मेडिटेशन जरूर करें। अब शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार रहेगा वो हम समझेंगे। देखिए, पंचमेश शुक्र है जो तृतीय भाव में आपके लग्नेश के साथ गोचर कर रहे हैं, तो स्थान से बाहर निश्चित आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यहाँ वहां से कोई ऑफर आपको देखने को मिल सकता है। कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी कुछ आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में ही 5 अगस्त को जैसे ही आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे और पीछे चले जाएंगे, पुनः आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि कुछ रुकावट जरूर बन सकती है, कुछ काम अटक सकता है, ये कुछ रुक रुक के बन सकता है। यानी काफी बार प्रयास करने के बाद आपका काम पूरा हो पाएगा। तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, निर्णय लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप विलंब करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ समस्या देखने को नहीं मिलेगी, अन्यथा कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें आपके कंपटीशन की, अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको विलंब देखने को मिल सकता है। कुछ शुरुआती असफलता के बाद सफलता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे में आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू आप अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, अपना अभ्यास करें और अपनी मेहनत से आप डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस बात का आप निश्चित मान लें, क्योंकि शुरुआत थोड़ी बहुत आपको कह सकते हैं कि आपको समस्या में डाल सकती है, सुविधा दे सकती है, लेकिन जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे, ये भी तय है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पे आपकी अपेक्षा रहेगी वहाँ से आपको कुछ निराशा देखने को मिल सकती है, कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता देखने को मिल सकती है, उसमें भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती है। तो राहु केतु की वजह से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ विलंब आपको देखने को मिले या कुछ असुविधा देखने को मिले या कुछ अनपेक्षित परिणाम आपको देखने को मिले जो आपने अपेक्षा की थी वैसा ना देखने को मिले। तो जब आपको कुछ शुरुआत देखने को मिल रही है, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिल रही है, तो शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा हाई रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिले। तो मन में धैर्य बना के रहें और हो सके तो काफी अलर्ट रहें। आप किसी की बातों में आने के बजाय आप किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन पे चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखाएं, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के कुछ इंस्टेबिलिटी यानी आपके ठहराव में कमी दे सकते हैं, जिसकी वजह से जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं और जिसकी वजह से आप अगर बार बार अपनी जॉब को चेंज करेंगे या अपने काम को बदलेंगे तो उसकी वजह से आपके करियर पे इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सावधान होकर आपको यहाँ पे रहना है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, धीरे धीरे आप अपने आप को अपने माहौल में, अपनी परिस्थिति में एडजस्ट करते नजर आ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम समझे कि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन के लिए या कुछ आगे स्टडी के लिए या कह सकते हैं कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि संघर्ष देखा जा सकता है, क्योंकि शनि आपके नवम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, छठे घर के स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। तो अब जैसे ही मंगल 26 अगस्त को आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्ग जरूर खुलेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको विलंब के साथ ही आपको चलना पड़ सकता है। तो ये बात आपके मन में रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र से तो नहीं, कुछ उसके सिमिलर से क्षेत्र में कुछ आपको कुछ ऑफर मिल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि काफी पेशेंस रखनी पड़ सकती है, काफी धैर्य रखना पड़ सकता है। यदि आप विदेश के लिए प्रयास करें सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कुछ विलंब के साथ। तो अगर आप अपने मन में धैर्य धारण करके चलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा असुविधा आपको रह सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि करियर के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है अगस्त के महीने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, महीने का अंत होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो हताश निराश बिल्कुल भी ना होए, मन में कॉन्फिडेंट बना के चले। कार्य क्षेत्र के लिए आपका माहौल कैसा रहेगा? तो कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, देखिए दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और दशमेश बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्थिति थोड़ी विकट है, विपरीत है। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा। जो परिणाम आपको मिल रहा है उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से काम में मन नहीं लग रहा, मन उच्चाट रहता है, नीरसतापन रहता है, जिसकी वजह से कई बार आप निर्णय लेते हैं कि आप इसे छोड़कर किसी दूसरी जॉब के लिए प्रयास करें, या आपको ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति में आप काम करें वहां पे आप बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। आप जिस प्रोफाइल के लिए आपको सिलेक्ट किया गया तो उसके विपरीत प्रोफाइल में आपको काम करना पड़ रहा है। ये बहुत कुछ चीजें हैं जो राहु केतु की वजह से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप ये सोचकर भी अगर अपनी जॉब कोई चेंज करेंगे तो वहां पे भी आप यही एनर्जी लेकर जाएंगे, क्योंकि राहु केतु तो अब यही रहने
वाले पूरे वर्ष, और बृहस्पति भी पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे। तो परिस्थिति को आप टेक्टफुली हैंडल करें। आप राहु को बिल्कुल भी फीड ना करें, यानी कि राहु के बारे में आप बिल्कुल भी आप ऐसा कुछ काम ना करें जिसको उससे उसको ताकत मिले। आपको क्या करना है कि अपने काम में फोकस बना के चलना है। जो भी आपको काम दिया गया उसमें इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी लेकर आए, सहयोगिता की भावना रखें, दूसरों को समझने का प्रयास करें, दूसरों की बातों में, दूसरों के काम में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना करें। अपने काम में फोकस बना के रखें। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। सिर्फ उसी से मतलब रखें जो आपके काम से रिलेटेड है, जो आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपके ग्रोथ से रिलेटेड है। इसके अलावा इधर उधर की बातों में अपना ध्यान और ऊर्जा को खराब ना करें। यह आपके लिए नेगेटिव प्रभाव लेकर आ सकता है, आपको किसी समस्या में डाल सकता है, और जिसकी वजह से आप अपने करियर को खराब कर सकते हैं। तो ये संभावना भी बनी हुई है। आप 1 सेकंड में भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस जॉब को छोड़ के कहीं और जाना है। तो ये भी आप एक समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ चिड़चिड़ापन आपको देखा जा सकता है, जिसका असर आपके काम में भी पड़ सकता है। यानी घर परिवार का कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जिसका असर आपके काम पे देखा जा सकता है। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में थोड़ी असफलता देख सकते हैं, हालांकि काफी ऊर्जा में हाई रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। उसके बावजूद भी थोड़ा सा कह सकते हैं विलंब के साथ, कह सकते हैं डिले के साथ आपको सफलता मिल सकती है। खासकर अगर हम बात करें मध्य अगस्त के बाद या मध्य अगस्त के उत्तरार्ध में, यानी आखिरी की अगर हम बात करें तो ही आपको कुछ बात बनती नजर आ सकती है। प्रमोशन के लिए निश्चित तौर से आप अपने कह सकते हैं कि अगस्त के बाद ही कुछ चांसेस बन सकते हैं। उससे पहले भी जो मिलेंगे उसमें आपको कुछ खास, आपको कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी। कुछ नुकसान के भी संकेत मिल रहे हैं, कुछ आपकी गलतियों की वजह से या कुछ ऐसी गलतफहमी की वजह से कुछ ऐसे काम डिले हो सकते हैं या कुछ उसमें गलती हो सकती है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आपके प्रमोशन ग्रोथ जो है थोड़ी सी रुक सकती है या उसमें विलंब देखा जा सकता है। तो तभी मैं आपको कह रही थी कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी की बातों में ना आए तो बेहतर रहेगा। आप वही करें जो आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा। अब व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, देखिए सप्तमेश जो है बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति कह सकते हैं कि द्वादश भाव कुछ अच्छा नहीं माना गया, विकट माना स्थिति रह सकती है, प्रतिकूल रह सकती है। खर्चा देख सकते हैं, नुकसान देख सकते हैं। साथ ही विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी करते नजर आ सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सोच समझ कर आप डील करें। इसके अलावा रियल एस्टेट से कुछ आपको खास लाभ मिलने वाला नहीं है, तो फिलहाल इसमें निवेश के लिए आप प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में जरूर कुछ बात बनती नजर आ रही है, थोड़े फ्लक्चुएशन जरूर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी बात बन सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। तो ये जो पूरा मास है अगस्त का, ये काफी आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। बहुत कुछ अनुभव आपको देखने को मिल सकता है, यानी कुछ खट्टे और कड़वे अनुभव भी देखा जा सकता है, जिसके आधार पर आपके भीतर मैच्योरिटी आ सकती है, डिसीजन लेने की क्षमता आ सकती है, जब आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए आगे डिसीजन कैसा है, कैसा नहीं रहना है। इसके अलावा अगर आप कुछ नया अपने बिजनेस में कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल अभी समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, स्थिति जैसे चल रही है वो वैसे ही चलने दें। कुछ नए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा समय का इंतजार करें, क्योंकि देखिए सप्तमेश की अभी पोजीशन सही नहीं है। ऊपर से आपके चतुर्भाव में केतु की दृष्टि, केतु गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि कुछ खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। और खासकर केतु की वजह से ही रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में या व्हीकल के बिजनेस में तो कुछ ना कुछ आपको कह सकते हैं कि सामान्य से कम परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आप किसी निवेश के लिए ज्यादा प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा, थोड़ा इंतजार करें। और पहले भी कुछ इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ खास आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल पाएगा। तो अगस्त के महीने कह सकते हैं कुछ सामान्य से थोड़ा कम ही रह सकता है आपके लिए। तो आप उपाय करें केतु का और बृहस्पति का, तो आपको थोड़ा लाभ जरूर देखने को मिल सकता है, ये कुछ सामान्य स्थिति देखने को मिल सकती है। अब प्रेम संबंध के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, देखिए वो हम समझेंगे। पंचमेश आपके लग्नेश के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, अभी तब से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत करने का तो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं और आपने तरीका भी पा लिया है। लेकिन आपको कह सकते हैं थोड़ा सा गलतफहमी हो सकती है, जैसे ही आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे उसके बाद द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो कुछ घर परिवार वालों की तरफ से दबाव देखा जा सकता है, जहाँ पे घर परिवार वालों की जो बातों का असर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। हालांकि धीरे धीरे दूर हो जाएगी,
जाएगी, एक अस्थाई समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा एक प्रकार का बैलेंस आप लोग के बीच में बन सकता है, वो शुरुआत में रहे देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा कह सकते हो उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन फिर पुनः आपकी जो बीच में एक स्थिति है वो सामान्य देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बात कहूं तो पंचमेश जैसे ही चतुर्भाव में केतु के साथ प्रवेश करेंगे और यहाँ पे नीच के होंगे और प्लस केतु के साथ शुक्र की उपस्थिति आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा नेगेटिव देख सकते हैं परिणाम आपके रिलेशनशिप को लेकर। आप कह सकते हैं कि एक अस्थाई ब्रेकअप में भी जा सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। आप एक दूसरे के प्रति जो भी विश्वास है, जो भी प्रेम है, उसमें कमी देखी जा सकती है, कुछ शंका देखी जा सकती है, मन उच्चाटन की स्थिति देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति की वजह से भी, गलतफहमी की वजह से भी आप लोग के बीच में डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। ये एक प्रबल संभावना बनी हुई है। विवाह के लिए प्रयास करें तो ये फिलहाल अभी आपके पक्ष में नहीं, जब तक कि शुक्र की युति केतु के साथ आपके चतुर्भाव में है। जैसे ही शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट मंथ में, तब आप यानी अगस्त के सितंबर के मंथ में, तो तब आप देख सकते हैं कि स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल बनती जा रही है। उससे पहले मैं आपको सावधान करना चाहूंगी कि अपने प्रेम संबंध से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अगर समय खराब है तो सही समय का इंतजार करें। अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट ना दे, ना ही अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई उकसावा या आप दबाव की स्थिति बनाएं। ये आपके लिए बेहतर रहेगी। थोड़ा शांत भाव में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे रहेगा, देखिए मैंने जैसे बताया सप्तमेश बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वृषभ राशि में गोचर करे मंगल के साथ। अब मंगल के साथ यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कह सकते हैं आपके जीवन में दंगल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में उग्रतापन या अधीरतापन देखा जा सकता है, धैर्य की कमी देखी जा सकती है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो छोटी मोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि मनमुटाव की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि कुछ समझदारी भी बनती नजर आ रही है। घर परिवार की तरफ से भी कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। घर परिवार में भी शांति की कमी आप देख सकते हैं। केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति को थोड़ा विकट बना सकता है, खासकर जब शुक्र यहाँ पे प्रवेश करेंगे। बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, और ये छोटी सी समस्या कब बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रूप ले सकती है, बहुत बड़े झगड़े का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से कुछ अलगाव की स्थिति भी देखी जा सकती है। तो ये आपको समझना है कि अलर्ट रहना है, समझदारी से काम लेना है। किसी भी बात का आप प्रतिक्रिया ना दे, तुरंत ना दे तो बिल्कुल बेहतर रहेगा। कुछ समय के बाद इंतजार करके और शांत भाव में दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप स्थिति को अच्छे से संभाल पाएंगे। कोऑपरेशन की भावना रखनी चाहिए, सहयोगिता की भावना रखनी चाहिए। आपको अपने परिवार और अपने जीवन साथी के बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। दोनों की बातें सुनना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी एक का स्टैंड ले, और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और संतान पक्ष से आपको संतोष प्राप्त हो सकता है। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, शुरुआत में देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्य अगस्त के बाद थोड़ा गिरावट देखी जा सकती है। तो अगस्त के महीने के बाद यानी सितंबर की यदि हम बात करें, तब कुछ आपकी बात बनती नजर आ रही है, लेकिन शुरुआत थोड़ा आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा विलंब देखा जा सकता है, या कह सकते हैं रुकावट देखी जा सकती है। अब उपायों की बात कर लेते हैं दर्शकों। आपको देखिए सबसे पहले आपके सप्तमेश का उपाय करना बहुत जरूरी है, बृहस्पति का। तो हो सके तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला तिलक लगाएं। इसके अलावा हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति संबंधित आप पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप केला का उपयोग ना करें, क्योंकि केले का पूजन किया जाता है। इसके अलावा आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, इसमें चने की दाल होगी, गुड़ हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, इस प्रकार का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लग्नेश का वो उपाय कर सकते हैं। जैसे बुध है तो आप ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपली 108 बार जाप करें, या गणेश जी को 21 दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। केतु का उपाय आपको इसलिए करना है, राहु केतु का, क्योंकि राहु और केतु आपके चतुर्भाव में और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपकी स्थिति को विकट कर सकते हैं। हालांकि केतु के लिए आप गणपति जी का भी जाप करते तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन हो सके तो आप गली के कुत्तों को भोजन जरूर खिलाएं, उसमें आप उनको दूध पिला सकते हैं। राहु के लिए आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं। तो छोटी छोटी आप सेवा करते हैं, ये आप अपने निश्चित भाव से करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी जो सेवा है निश्चित तौर से आपके ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कंट्रोल करती है, और आपको एक क्षमता देती है कि आप इसको फेस कर सके, अपनी जो भी आपकी लाइफ की एडवर्सिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप फेस कर सके। बाकी ये जो करने से कुछ चमत्कार नहीं होता, ये आपके भीतर एक विल पावर को जगाती है, कॉन्फिडेंट को जगाती है, जिसकी वजह से आप अपनी परिस्थिति को पार
कर जाते हैं। दर्शकों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कर्म को भोग कर ही काटा जा सकता है। कर्म को किसी भी उपाय से आप काट नहीं सकते हैं। उसके उपाय की तीव्रता को जरूर कम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके भीतर एक क्षमता प्रदान करती है जिससे आप उसे झेल सके, और ये बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। तो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप ये उपाय करें, निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।